हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रंजन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल राजीव एमएलएम में। फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा संकल्प की शक्ति के बारे में, यानी पावर ऑफ रिजोल्यूशन। फ्रेंड्स, हम सभी ने नए वर्ष में अपना रिजोल्यूशन तैयार किया है कि ये 2021 में हमें कहां पहुंचना है, किस एम का, किस लक्ष्य का प्लेटफॉर्म तैयार करना है 2021 में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी जिस व्यक्ति ने इस धरा पे, इस धरती पे जो भी रेजोल्यूशन लिया है और उसके प्रति ईमानदारी से काम किया है, तो एक न एक दिन वो अपने मंजिल पे पहुंचा है दोस्तों, अपने मंजिल पे पहुंचा है। आदिकाल से ही किसी भी काम करने से पहले संकल्प की शुरुआत होती है दोस्तों, संकल्प से ही काम की शुरुआत होती है। एक बहुत बड़े महान विचारक हुए इमर्सन साहब, उन्होंने लिखा है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य के संकल्प शक्ति के सामने सभी शक्तियां पराजित हुई है दोस्तों। और मैं आपको खास करके ओम शांति ओम फिल्म का एक डायलॉग सुनाना चाहूंगा जो शाहरुख खान साहब ने बोला था उस मूवी में। तो क्या बोले थे शाहरुख खान साहब कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। फ्रेंड्स, तो दोस्तों, हम लोग भी अगर अपने मंजिल के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, अपने मंजिल को पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से अचीव करने का प्रयास करेंगे, तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये कॉस्मिक एनर्जियाँ उस सब में हमारी मदद करेगी और मंजिल तक लेके जाएगी दोस्तों। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है इतिहास में। कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। हेलन केलर का नाम सुने होंगे आपने। हेलन केलर आपने सुना होगा। हेलन केलर एक डीफ एंड ब्लाइंड गर्ल थी अमेरिका की, और क्या थी, बहरी और अंधी लड़की थी। आज विख्यात लेखिका के तौर पे विख्यात है दोस्तों, और वो स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम बहरी और अंधी डीफ एंड ब्लाइंड गर्ल थी वो हेलन केलर। और हेलन केलर ने अपने जज्बे के ऊपर उसने संकल्प लिया कि जीवन में कुछ कर दिखाना है, ये अभिशाप न बने विकलांगता। उसको मात देके अपने मंजिल पे गई। क्यों गई दोस्तों? अपने संकल्प के कारण दोस्तों। तो उसके ऊपर संजय लीला भंसाली ने अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के स्टारिंग में फिल्म भी बनाई थी, ब्लैक, 2005 में दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं हेलन केलर को। वो देख सकते हैं जिसको आंख नहीं है भाई, जो सुन नहीं सकती है, वो लड़की स्नातक करने वाली पहली महिला बनी। मामूली बात लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो लेखिका भी बनी, लेखिका, फेमस लेखिका दोस्तों। दशरथ मांझी का भी नाम आपने सुना होगा। दशरथ मांझी के पत्नी को लेबर पेन हो रहा था। उस समय अस्पताल से घर की दूरी 70 किलोमीटर दूर थी। तो दोस्तों, बीच में एक पहाड़ ने रास्ता रोका और अस्पताल ले जाने के दौरान क्या हुआ कि उनकी पत्नी मर गई दोस्तों। और पहाड़ के चलते जो रास्ता 10-15 किलोमीटर का हो सकता था, वो 70 किलोमीटर तय करके जाना पड़ा था। तो दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि ऐ पहाड़, तूने मेरा रास्ता रोका, तेरे कारण मेरी पत्नी गई, मैं तुझे तोड़ दूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा रेजुलेशन दशरथ मांझी ने नहीं लिया और उस पहाड़ को काट के, पहाड़ के सीने को काट के रास्ता बना दिया, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है दोस्तों। अरुणिमा सिन्हा यूपी की गांव से आई लड़की, ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उसका चेन स्नैचिंग कर लिया। अरुणिमा बॉलीवुड चैंपियन रह चुकी थी और उसके अंदर का जो स्पीड था खिलाड़ी का, वो चेन नहीं दे रहा था। धक्का मुक्की हुई, अंत में बदमाशों ने उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया। उसके एक पांव कट चुके थे, एक पांव में डॉक्टरों द्वारा स्टील लगाया गया और एक में प्रोस्थेटिक लेग। उसके सहारे जब वो जीवित बची तो उसने ठान लिया कि ईश्वर तूने मुझे बचाया है, मैं तो अब एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। और वो एवरेस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया की 7 पीक को एक एक करके पार किया। आदमी विकलांग शरीर से होता है, मन से नहीं दोस्तों। मन से अगर तंदुरुस्त है, संकल्पित है, मन से अगर मजबूत है, तो कोई भी इरादा उसका रास्ता नहीं रोक सकती दोस्तों। कोई भी इरादा, मंजिल उसका रास्ता नहीं रोक सकती।
उस घटना में अरुणिमा पैर गंवाने के बाद भी अपने हिम्मत को नहीं हारी थी, अपने जज्बे पे कायम थी, अपने अंदर के संकल्प को जागृत कर ली थी, जिसका मुकाम है कि वो 7 पहाड़ों को भी पार किया। एक पत्थर को भी मूर्ति बनने के लिए खुद पर संकल्पित होना पड़ता है, उस चोट को सहना पड़ता है छेनी और हथौड़ी का, तभी जाके वो पत्थर भगवान बनता है दोस्तों, तभी जाके भगवान बनता है और उसकी पूजा होती है। अगर वो दर्द नहीं सहे तो क्या होता है, टूट जाता है और कहीं फेंक दिया जाता है दोस्तों। इसी तरह से लाइफ में भी हमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उनको सह के आगे बढ़ना होगा, अपने मंजिल को प्राप्त करना होगा। संकल्प की शक्ति में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत, पूरा यूनिवर्स उसमें लग जाता है आपको मदद करने में। थॉमस अल्वा एडिसन महान वैज्ञानिक हुए। शुरुआत में उन्होंने बल्ब की इजाद करने की सोची, उसने बल्ब बनाना शुरू किया। लोग मना करते गए, ये नहीं होगा, नहीं होगा। 9,999 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने संकल्प पे डटे रहे, और जिसका परिणाम है कि आज रात में भी दिन होता है दोस्तों, और दुनिया उनका लोहा मानती है, थॉमस अल्वा एडिसन साहब का दोस्तों। तो लाइफ में आपको भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्त, आप डटे रहो, डटे रहो, एकदम होगा, एकदम होगा, और आप ही से होगा, कोई दूसरे से नहीं होगा, आप ही से होगा, केवल आप ही से होगा दोस्तों। अपने संकल्प पे कायम रहे फ्रेंड्स, और एक न एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, अपने जो चाहत है आपकी उसको अचीव करेंगे दोस्तों, एकदम अचीव करेंगे, एकदम अचीव करेंगे। कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इसलिए आप डटे रहो। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हैं, फर्क इससे पड़ता है कि जाना कहाँ है दोस्तों, जाना कहाँ। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे YouTube चैनल राजीव MLM को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।